नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पूर्णिया में मीडिया से रूबरू होते हुए कई बड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल यात्रा, विपक्ष पर हमला और ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अपनी बात रखी। देखिए ये रिपोर्ट। पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी साबित होंगी। इस अवसर पर पूर्णिया में प्रधानमंत्री का ट्रांजिट विजिट भी हुआ। वहीं विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जनता ने 5 साल के लिए विपक्ष को छुट्टी दे दी है और इस दौरान वे अपने संगठन पर ध्यान दें। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता लगातार बिहार में घटनाएं घटने की उम्मीद में रहते हैं ताकि उनकी नेतागिरी चमक सके। मंत्री ने कहा कि बिहार 20 साल आगे की सोच रहा है, लेकिन विपक्ष आज भी केवल अपने राजनीति चमकाने में लगा है। बिहार में कानून का राज है। कोई भी अपराधी या कोई भी कल्प्रिट बच नहीं सकता। कोई गलती करने के लिए सोचेगा भी तो उसको सजा मिलेगा। इसलिए बिहार में कानून के राज में आपने देखा कि कल एसआईटी का गठन हो गया है और आप देखेंगे कि 72 घंटे में पुलिस की कार्रवाई और बिहार सरकार की कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्णिया के सांसद भी और विपक्ष के कुछ नेता भी पूरे 15 करोड़ के 14 करोड़ के आबादी वाले बिहार राज्य में कहीं भी घटना घटता है तो ये लोग भगवान से रात भर सपना में भी मनाते रहते हैं कि कोई घटना घटे तो इनका नेतागिरी का दुकानदारी चले। नेतागिरी की दुकानदारी करना बंद करें। बिहार 20 साल आगे का सोच रहा है। हम लोगों को सभी तरह के सोच में बदलाव लाना होगा और जब हम बदलाव लाएंगे, क्योंकि सभी लोग तो इसी समाज के हैं, अपराधी भी किसी का बेटा बिहार के ही लोगों का है, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी भी इसी बिहार के किसी का बेटा या भाई होगा। कुछ हम लोगों को समाज में उस संस्कार को फिर से बचाने का प्रयास करना होगा। हम चिंता करते हैं कि मेरा बेटा दरोगा है तो एक्स्ट्रा कमाई कितना करके ला रहा है। पत्नी भी इंतजार करती है कि आज पतिदेव कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं। इस मानसिकता से थोड़ा दूर हटना होगा, तब जाकर के जो है सब तरह से एक सामाजिक ऐसा अवेयरनेस, जागरूकता की जरूरत है तो समाज और भी मजबूत होगा। हम विदेश में जाते हैं तो कहीं थूकते नहीं हैं, कहीं कागज का टुकड़ा फेंकते नहीं, लेकिन अपना देश में रहते हैं तो कहीं थूक भी देते हैं, कहीं कागज का टुकड़ा फेंक भी देते हैं। आपने देखा कि पटना में हमने कह दिया है कि कोई भी सार्वजनिक जगह अगर कोई थूकेगा तो 500 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अब सजा देकर के कोई चीज सुधारना अच्छी बात नहीं है। हेलमेट नहीं पहनता है तो हमारे पुलिस के ऑफिसर उनको गुलाब का फूल देके कोशिश करते हैं कि उनको शर्म आए। तो इस तरह करके सोशल मीडिया और मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि चौथा स्तंभ इसको कहा जाता है, तो चौथे स्तंभ को भी अब समय आ गया है कि कलयुग के इस समाप्त होने के समय में अब भगवान आपकी भूमिका को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। अभी तक कलयुग में सबसे काम ले रहे थे, लेकिन सतयुग लाने का काम ये सोशल मीडिया और मीडिया ही करेगा, जो अवेयरनेस का काम करेगा। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि समाज के अंदर कैसे संस्कार फिर से बने, इसके प्रयास करके बिहार के नाम को ऊंचा करना है, आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि केंद्रीय एजेंसियों पर ममता बनर्जी का भरोसा नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि केवल कागज और फाइल लेने के लिए ममता बनर्जी द्वारा की गई हरकत लोकतंत्र को शर्मसार करती है। तब न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार ने जो सेंट्रल एजेंसी के साथ हरकत किया है वो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करता है। भारत सरकार की एजेंसी जब भी किसी प्रदेश में, किसी राज्य में किसी तरह का जांच करती है या किसी तरह का हस्तक्षेप करती है तो प्रदेश सरकार के सारे कानून इनफेक्चुअस हो जाते हैं। इसीलिए ये हरकत जो ममता बनर्जी ने किया है वो संविधान को और लोकतंत्र को शर्मसार किया है कि एक कागज लेने के लिए, एक फाइल लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद कहीं पर चले जाए
और एजेंसी से लड़ ले, तो ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। और ममता बनर्जी ने पूरे देश के संविधान को शर्मसार करने का काम किया है। ये जो 100 करोड़ की मानहानि होगा ही निश्चित रूप से। जब इस तरह का वो हरकत करेंगे तो लोग मानहानि का मुकदमा तो करेंगे। पूर्णिया में मंत्री दिलीप जायसवाल के बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं और विपक्ष की राजनीति पर सीधे सवाल उठाए हैं। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।